बिहार चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने किया खेला, बीजेपी जेडीयू हुई आमने सामने। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से बिहार में एनआरसी लागू की जा रही है, जिसका विरोध तो अभी तक केवल विपक्ष की ओर से ही देखने को मिल रहा था। लेकिन अब आपको बता दें कि खुद जेडीयू ने भी सामने से आकर इस खेल का पर्दाफाश कर दिया है, जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि बिहार चुनाव से ठीक पहले ही बीजेपी और जेडीयू दोनों ही आमने सामने जाते नजर आ रहे हैं। वोटर वेरिफिकेशन मामले को लेकर खुद जेडीयू अपने ही गठबंधन के खिलाफ आंदोलन करने पर उतर आई है और प्रधानमंत्री मोदी के फैसले तक को आंख दिखा रही है, जिसे लेकर अब बिहार में अलग ही बवाल देखने को मिल रहा है। तो जेडीयू ने कैसे खुद बीजेपी के फैसले का विरोध करके प्रधानमंत्री मोदी को आंख दिखाई है, आगे आपको खबरें बताएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आपको चुनाव आयोग और बीजेपी के इस चुनावी खेल से थोड़ा सा रूबरू करवा देते हैं। खबर देखिए आप, इसमें लिखा है बिहार में चुनाव से पहले एनआरसी लागू करने की कोशिश, वेरिफिकेशन बहाना, आरजेडी का मोदी सरकार पर निशाना। तो दरअसल आपको बता दें कि ईसीआई वोटर लिस्ट संशोधन की आड़ में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी लागू करने की कोशिश के आरोपों से घिर चुका है। विपक्षी नेताओं ने उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेताओं ने आरोप लगाया है कि बिहार और अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों में वोटर लिस्ट के संशोधन की आड़ में भाजपा की मदद से मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश रची जा रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस मामले पर चुनाव आयोग का ये कहना है कि ये प्रक्रिया पारदर्शी है, क्योंकि इससे जो फर्जी मतदाता है राज्य में उन्हें हटाने में मदद मिलेगी। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान को पारदर्शी और निष्पक्ष बताया है। ईसीआई के मुताबिक ये अभियान अवैध प्रवासियों और गलत मतदाताओं को हटाने के लिए शुरू किया गया है। आयोग ने कहा कि 2003 के बाद नाम दर्ज कराने वाले मतदाताओं को जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे, लेकिन बुजुर्गों और कमजोर वर्गों को कम से कम परेशानी होगी। ईसीआई ने यह भी दावा किया कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुरूप है, जो केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है। हालांकि चुनाव आयोग के डोर टू डोर कैंपेन करने की भी बात इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिस पर बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि बिहार जैसे घनी आबादी और कमजोर कनेक्टिविटी वाले राज्य में 1 महीने में डोर टू डोर सत्यापन असंभव है। ये प्रक्रिया गरीबों और हाशिए पर रहने वाले समुदाय, खासकर सीमांचल के मुसलमानों को निशाना बना सकती है, जिनके नाम मतदाता सूची से गायब करने की तैयारी चल रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात और ध्यान देने वाली बात बस यही है कि जहां एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए इसे केवल बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश बता रहा है, विपक्ष खुलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की आड़ में बीजेपी वाले चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके एनआरसी लागू करवाने की साजिश रच रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी खबर यह है कि दूसरी तरफ आपको बता दें, इन सब के बीच खुद बीजेपी के इस खेल का विरोध उनके ही लोग करते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि आरजेडी ही नहीं बल्कि खुद जेडीयू ने भी वोटर वेरिफिकेशन के मामले पर बीजेपी के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए खुद इस बात का विरोध कर दिया है कि बिहार में जो कुछ भी चुनाव आयोग कर रहा है वो सरासर गलत है। खबर देखिए आप, एबीपी की, इसमें लिखा है ये एनआरसी से भी खतरनाक, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर बोली आरजेडी, जेडीयू ने भी साफ किया अपना स्टैंड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बिहार में चुनाव आयोग पर खेला करने के आरोप शुरू से ही लगना शुरू हो चुके हैं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता इस बात का जमकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ खुद जेडीयू यानी कि बीजेपी के खुद के सहयोगी दल मोर्चा संभालना शुरू कर देंगे, इसकी तो कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी, लेकिन अब ऐसा होता नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू एमएलसी व पार्टी के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे खालिद अनवर ने ये कहा है कि वोटरों का वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने जो प्रोफार्मा जारी किया है वो काफी गलत है। और खालिद अनवर ने बकायदा सामने से आकर इस बात का विरोध जताते हुए बीजेपी को आंख भी दिखाई है। खबर देखिए आप, इसमें आगे लिखा है खालिद अनवर ने कहा है कि एनपीआर एनआरसी जैसा है। 2020 में एनपीआर का हम लोगों ने विरोध किया था, 2010 की तर्ज पर होना चाहिए, क्योंकि उसमें माता पिता का प्लेस और डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा था। विधानसभा से 2020 में ये संकल्प पास हुआ था। हमारे नेता नीतीश ने एनपीआर को रिजेक्ट किया था। एनआरसी के खिलाफ भी हम लोग हैं, उसके खिलाफ भी प्रस्ताव 2020 में पारित हुआ था विधानसभा से। आज उन्हीं सवालों को चोर दरवाजे से चुनाव आयोग अपनी प्रोफार्मा में रख रही है। बिहार के गरीबों को डॉक्यूमेंट के नाम पर परेशान नहीं किया जाए कि माता पिता का डॉक्यूमेंट लाइए। नीतीश का विजन इन मामलों में स्पष्ट है, ऐसी चीजें स्वीकार नहीं करते। प्रोफार्मा के नाम पर गरीबों को परेशान किया जा रहा है।
तो जो बात जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने रखी है, ठीक वैसा ही कहना खुद विपक्ष का है। विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर कि बिहार में इस तरह का खेला करके गरीबों के हक, गरीबों के अधिकार के साथ मजाक किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये दलित, पिछड़े और अति पिछड़े अल्पसंख्यकों का वोट छीनने की साजिश है। बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है और इतना ही नहीं, अब तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद ये भी आरोप लग रहे हैं कि बिहार में खेल करने की कोशिश बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों कर रहे हैं। इस बात का विरोध जहां एक तरफ आरजेडी और जेडीयू भी कर रही है, वहीं खुद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया। उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट किया और लिखा, चुनाव आयोग बिहार में पीछे के रास्ते से एनआरसी लागू कर रहा है। विश्वसनीय अनुमानों के मुताबिक केवल 3/4 जन्म पंजीकृत है। सरकारी दस्तावेजों में अक्सर त्रुटियां होती हैं। बाढ़ प्रभावित सीमांचल के लोग सबसे गरीब हैं, जो मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं। उनसे माता पिता के दस्तावेज मांगना क्रूर मजाक है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि ओवैसी ने चेतावनी भी दी है कि इस प्रक्रिया से बिहार के गरीब मतदाताओं की बड़ी संख्या वोटर लिस्ट से बाहर हो सकती है, जो हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा संभाला है। उन्होंने भी बाकायदा इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन आयोग को बिहार की समस्त मतदाता सूची को निरस्त कर केवल 25 दिन में 1987 से पूर्व के कागजी सबूतों के साथ नई मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिया। चुनावी हार की बौखलाहट में ये लोग अब बिहार और बिहारियों से मतदान का अधिकार छीनने का षड्यंत्र कर रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर ये आपका वोट काटेंगे ताकि मतदाता पहचान पत्र ना बन सके। फिर ये आपको राशन, पेंशन, आरक्षण, छात्रवृत्ति सहित अन्य योजनाओं से भी वंचित कर देंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि तेजस्वी ने तो इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए विरोध जताया था। लेकिन यहाँ सबसे हैरानी की बात यह है कि बीजेपी और चुनाव आयोग के इस खेल पर खुद जेडीयू ने सामने से विरोध जता दिया है। खालिद अनवर ने जिस तरह से विरोध जताया, उसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे तमाम नेता हैं जेडीयू से, जिन्होंने सामने से आकर इस बात को सिरे से नकारने की कोशिश की है, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी का ये बिहार विधानसभा चुनाव में भी घोटाला करने वाला एजेंडा अब पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी की विचारधाराएं इस वक्त मिल रही है और खुद आरजेडी के फैसले से अब नीतीश की पार्टी भी हाँ में हाँ मिलाती नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र जैसा खेला बिहार में होगा, या कि इस बार बीजेपी अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।